हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग लाउड लव प्रेडिक्शंस के लिए नहीं है। ये उन कनेक्शंस के लिए है जो शब्द नहीं मांगते पर फिर भी फील होते हैं। देयर इज़ समवन जो आपके बारे में सोचता है, बिना मैसेज किए, बिना रीच आउट किए, बिना ड्रामा किए। नॉट बिकॉज दे डू नॉट केयर बट बिकॉज साइलेंस इज़ द ओनली वे दे नो हाउ टू होल्ड इमोशंस। इस रीडिंग में हर बार की तरह से 3 पाइल्स दी हुई है। तीनों पाइल्स की पिक्चर मैं आपको आगे दे दूंगी, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। हर पाइल में 5 टैरो कार्ड्स रहेंगे और कुछ ओरेकल कार्ड से मैसेज निकाल के मैं आपको यूनिवर्स सबसे क्या कहना चाहता है वो मैसेजेस दूंगी। तो प्लीज़ चूज़ द पाइल जो आपको इमोशनली पुल करे, क्यूरियोसिटी से नहीं, रिकग्निशन से। Because the right message does not excite you first, it settles you. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन्होंने इस पिक्चर को स्टार्ट किया था, दिस इज़ पाइल नंबर 1। ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से पहले और फिर देखेंगे ओरेकल कार्ड से। ऑलराइट, तो एक कार्ड आ चुका है। तो जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, पाइल 1, ये जो पर्सन है ये आपको अपने दिल के बिल्कुल अंदर के कोने में होल्ड करके रखते हैं, ये जो भी है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आप अगर फीमेल है तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर यानी कि जो कि मेल होंगे उनकी बात कर रही हूँ, और अगर आप लोग मेल हैं तो मैं आपके लिए जो आपकी पार्टनर होंगी फीमेल उनके बारे में बता रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। तो ये जो पर्सन आप हैं आपको दिल में बिल्कुल एक अंदर के कोने में होल्ड करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये तो नहीं कहता है कि वो ग्रीडी हैं, बट ये कहता है कि वो डरे हुए हैं आपको लूज़ करने से। वो आपके बारे में सोचते हुए कभी कभी अपना फ़ोन उठाते हैं, फिर रख देते हैं, आपका नाम लिखते हैं, पर लिखने से पहले डिलीट ज़रूर कर देते हैं। उनके दिमाग में ना ये थॉट रिपीट होते हैं होंगे कि अगर मैंने बोल दिया या मैं बोल गया या बोल गई और सब कुछ बदल गया तो फिर क्या होगा। मतलब वो कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। अभी सिचुएशन जैसी चल रही है वो उनको मंजूर है, लेकिन वो इस सिचुएशन से बदतर सिचुएशन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो ठीक है, वरना सिचुएशन ऐसी ही रहे। इसलिए वो बोलने से डरते हैं कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ या कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो वो नहीं चाहते। और आप उनके लिए ना एक सेफ़ फीलिंग हो, और इसलिए वो आपको एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। तो ये वो टाइप के साइलेंस, ये उस टाइप का साइलेंस है जो अटैचमेंट से नहीं आ जो सॉरी अटैचमेंट से आता है, इनडिफरेंस से नहीं आता। तो चलिए एक और कार्ड लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। ओके, तो ओके, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अब जो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड कार्ड होता है ये बताता है कि ये पर्सन रोमांटिक होने चाहिए। आई मीन ये रोमांटिक हैं एंड लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं हैं। इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने एक्सप्रेसिव है नहीं नेचर वाइज। उनके इमेजिनेशन में आपके साथ कॉन्वर्सेशन उनकी चलती रहती होगी और वो सोचते होंगे कि अगर मैं ये बोल देता या बोल देती, और या फिर अगर मैं उस दिन रुक जाता, इस तरीके से इससे वो अपने दिमाग में कॉन्वर्सेशन यानी कि ख्याली पुलाव आपके लिए पकाते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। आप उनके लिए ना फैंटेसी नहीं हो, आप उनके लिए इमोशनली रिस्की रियलिटी हो। इसलिए उनका दिल चाहता है कि आपके पास आने का मतलब उनका दिल चाहता है आपके पास आए, पर उनका फियर उन्हें पीछे खींच लेता है क्योंकि उनको डर लगता है।
वो एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, बोलने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने कहीं कुछ गलत कह दिया तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे, या सिचुएशन उनके हाथ से तो नहीं निकल जाएगी, तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते रहते हैं। और उनका जो फियर है वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो डरे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। एनीवेज, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। ऑलराइट, तो ये हर्मिट जो कार्ड है ये एक बहुत ही इंटीमेट कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि जब ये पर्सन अकेले होते हैं तब आप ऑटोमेटिकली उनके थॉट्स में आ जाते हो, चाहे लेट नाइट सॉन्ग की, या फिर जब वो स्लो म्यूज़िक सुन रहे हों, या फिर बस एक क्वाइट मोमेंट में वो बैठे हों चुपके से अकेले, को बिना कुछ काम के, और उनको अचानक से आप याद आ जाओगे। यानी कि जब भी वो सॉलिट्यूड में होंगे, अकेले में, तो उनका एक ही दिमाग में चीज़ चलती है, वो है आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनइम्पॉर्टेंट हो उनके लिए इसलिए वो आपसे दूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को समझ रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। वो खुद को पहले समझना चाहते हैं कि वो चाहते क्या हैं, उनकी फीलिंग्स किस लेवल की हैं, डीप हैं, हॉलो हैं। वो खुद को समझ रहे हैं पहले, फिर आप, जब तक वो खुद को नहीं समझ लेते वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। तो आप उनके लिए ना कोई नॉइज़ नहीं हो, आप उनके लिए रिफ्लेक्शन हो, विच इज़ वेरी मीनिंगफुल। डू यू गेट दैट? सो इट्स अ वेरी इंटेंस पर्सन, आई कैन सी। बहुत समझदार भी लगते हैं मुझे, सिंसियर, कम बोलने वाले, और मे बी आपको देख के शर्मा जाते होंगे। तो जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। अब ये कार्ड क्या बताता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। वो आपकी बातों को नोटिस करते हैं, छोटी छोटी जो आपकी बातें होंगी ना, जो भी छोटी चीज़ें होंगी उसको बहुत नोटिस बहुत करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बात पर कैसे रिएक्ट करते हो, या आप अगर कोई बोल रहा हो तो आप सुनते कैसे हो, और आप कैसे बाउंड्रीज़ रखते हो कहीं पर अगर लोगों के साथ में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो वो नोटिस करते हैं बहुत, एक अपने दिल की डायरी में नोट करते जाते हैं सारी चीज़ें। आपको, उनको सब पता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे कोई ध्यान से कुछ सुन रहे हो आप जब कभी, तो आप उनके लिए ना, आप उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, और आप उनके लिए रिलायबल भी हो। और ये वो फीलिंग है जहाँ अट्रैक्शन धीरे धीरे ना अटैचमेंट में बदल जाता है। तो उनको हो सकता है कि पहले वो आपसे अट्रैक्ट हुए होंगे आपके लुक्स की वजह से या आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से, लेकिन अब आपसे उनको अटैचमेंट होने लगा है, या अगर अभी नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली उनको आपसे अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो इस डेक से लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी और देखते हैं क्या आप दोनों का बॉन्ड कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, तो जो कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। यस, ओके। तो अब टेम्परेंस से आपको क्या मैसेज मिलता है? ओह सॉरी। तो टेम्परेंस के साथ मैसेज क्लियर है कि ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये रश वाला कनेक्शन नहीं है, एकदम जल्दी जल्दी का कनेक्शन नहीं है, ये ब्लेंड करता है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, फिर आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये कनेक्शन बनेगा, जो कि फिर गहरा होता जाता है। आप और वो इमोशनली कंपैटिबल भी बहुत होगे, बस थोड़ा टाइमिंग और करेज अभी उनका अलाइन नहीं हो पा रहा है। जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एकदम पीस वाली फीलिंग आती होगी, एक्साइटमेंट भी होता होगा, लेकिन उनको पीस ज़्यादा फील होगा आपके बारे में जब सोचेंगे। तो ये बहुत एक रेयर कनेक्शन की निशानियाँ होती है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर लाउडली मिस तो नहीं करते होंगे, लेकिन वो आपको ना बहुत
होल्ड बहुत जेंटली करते हैं अपने साइलेंस में, यानी कि अब वो ऐसे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बताएंगे कि वो आपको कितना लाइक करते हैं, लेकिन जब भी सोचो कि वो पर्सन अकेला है तो वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है। तो आपको समझना चाहिए कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कितना वो पर्सन आपके लिए सीरियस दिखाई देता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर कनेक्शन शुड बी, दिस इज़ हाउ। अब कुछ कार्ड ओरेकल से लेते हैं टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप इन अ डिफरेंट वे, कि यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है, कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए या कुछ कोई भी चीज़ जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है अभी। ओके, तो जो कार्ड आया है वो है जस्ट बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एन्जॉय बीइंग योर सेल्फ। ओके, वेरी पावरफुल मैसेज पाइल नंबर 1। तो हो सकता है ना कि जैसे कि अभी वो आपके पास आ नहीं रहे, हो सकता है वो थोड़ा और टाइम ले आपके पास आने में, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। तो आप हो सकता है कि आप थोड़े क्यूरियस हो जाओ और आपको लगे कि क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रही है मेरे पास में। तो आप अपने आप को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने लगो जो आप नहीं हो, और मतलब उनको इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ और बनने लग जाओ। तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप हो उसी चीज़ की वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। अब आप अगर थोड़े से इम्पेशेंट होके कुछ और बन के या कुछ और तरीके से बिहेव करके उनको और अट्रैक्ट करने का कोशिश करोगे तो आपको उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि उनको कुछ भी बनावट नहीं चाहिए, उनको तो वही चाहिए जो आप जैसे पर्सन आप हो वैसे ही वो आपको पसंद करते हैं। तो आपने इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जस्ट बी योर सेल्फ, और अपना वेट करो ना, आप भी एंजॉय करो, वेटिंग एनर्जी को भी एंजॉय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, जो चीज़ जितना टाइम लेती ना उतनी ही मैच्योर होके, उतनी ही अच्छी होके, उतनी ही पक्की होके हमारे पास आती है। तो अभी जस्ट एंजॉय करो, और अपने एंजॉयमेंट में ये ध्यान रखो कि वो आपको देख देख के उनको एंजॉयमेंट मिलता है, आपकी बातें सुनकर, आपकी हैबिट्स देखकर, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो किसी सिचुएशन में, या किस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे। तो जस्ट बी योर सेल्फ नेचुरली जैसे हो आप, अपने आप को बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश मत करो। क्रिएटिव, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आप क्रिएटिव रहो, अपने आप की क्रिएटिविटी जो है उसको एनहांस करो। फॉर सपोज़ क्रिएटिविटी में अगर आप गर्ल्स हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड से कि कहाँ क्रिएटिविटी लाओगे, अपने ड्रेसिंग सेंस में क्रिएटिविटी लाओ, अपने मेकअप में क्रिएटिविटी लाओ, अपने आप को पर्सनालिटी अपनी एनहांस करने में अपनी क्रिएटिविटी लाओ। और अगर आप बॉयज़ हो तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने ग्रूमिंग में, इन सब में क्रिएटिविटी लाओ, अपने बात करने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में, अपने मतलब स्टैंड आउट करो आप, भीड़ से अलग हटो, तो वो आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। तो अपने आप के अंदर क्रिएटिविटी लाइए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कीजिए। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरी डेक की तरफ और देखते हैं कुछ और मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए, इस बॉन्ड के लिए। ओके, उप्स, ऑलराइट, तो मुझे एक मैसेज दिखाई दे गया है और वो है ये वाला। तो सेफ एंड सराउंडेड बाय लव। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है, सेफ एंड सराउंडेड बाय लव, यानी कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ये बहुत ही सेफ है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए आप बहुत प्यार रखते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे शायद बहुत प्यार करते हो। कीप योर हार्ट ओपन एंड नो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। और आपका जो ये बॉन्ड है ना, ये जो आपकी लव स्टोरी है, ये यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, गॉड के थ्रू, ये आपकी रिलेशनशिप बहुत ही प्रोटेक्टेड है। लिसन टू वट यू नो टू बी ट्रू एंड अलाउ योर सेल्फ टू सी एंड अंडरस्टैंड वट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। तो आप अपनी बातें, आपका दिल जो कह रहा है उन बातों को सुनिए और उन्हीं को मानिए। कोई और अगर आपको कुछ कहने आता है नेगेटिव, उसको मत सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वही सही है। और
अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें फील करो इस रिलेशनशिप के लिए। कोई भी नेगेटिविटी आप मत आने दो अपने आसपास। ओके, एक मैसेज और लेंगे इस डेक में से फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो जो कार्ड आया है वो है दिस वन, शेडिंग द ओल्ड। देयर इज़ चेंज कमिंग योर वे, यानी कि आपकी सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। तो जो सिचुएशन थी कि वो आ नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। कल्टिवेट अ सेंस ऑफ एडवेंचर सो यू विल बी एबल टू सी दीज न्यू प्रोस्पेक्ट्स। तो अपने आप में एक एडवेंचर का सेंस लेकर आओ, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में न्यू प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या न्यूनेस आप इस रिलेशनशिप में कैसे लेकर आ सकते हो, कैसे आप अपने कुछ हैबिट्स ऐसे कर सकते हो या कुछ अपना सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि वो आपके साथ थोड़ा ईजी फील करें और आपको जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बता दें। तो कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि चेंज तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, एंड देन द लास्ट डेक, 2 messages from this deck for pile number 1. ओके, तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। राइट, तो जो पहला कार्ड निकला है वो है वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। मैंने कहा ना कि आप हो सकता है कि आप थोड़ा बीच बीच में इम्पेशेंट हो जाओ, वो आपने नहीं होना है। आपको पूरी सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है। ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई टाइम नहीं लग रहा, और जिस तरीके से ये चीज़ होनी है ना उसी तरीके से हो रही है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। राइट, ओके, एक और कार्ड लेंगे। देखिए, ये जो है ना कार्ड 65 नंबर का, अगर आप 6 और 5 को ऐड करोगे तो क्या नंबर आएगा, 11 को ऐड करोगे तो 1 + 1 2 होता है। तो 2 जो नंबर होता है ना वो इमोशंस का होता है। तो यहाँ पर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में, तो वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे, आप घबराओ मत। लेकिन इम्पेशेंट होके कोई चीज़ मत बिगाड़ देना। ये सोचना कि अगर आपको ट्रस्ट आपका हिल रहा है तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, इसलिए ट्रस्ट करो यूनिवर्स की प्रोसेस को। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 1 इज़ फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि इस कनेक्शन में ना सब कुछ प्लान नहीं होगा। आप दोनों को मोमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर ओवर थिंकिंग से ज़्यादा प्रेजेंट रहना और दिल से रिएक्ट करना ज़रूरी है। मैंने कहा था ना कि आप वो कार्ड आया था कि जस्ट बी योर सेल्फ, दिस वन, जस्ट बी योर सेल्फ। तो आपको वही है कि प्रेजेंट रहना पड़ेगा और अपने दिल से रिएक्ट करना ज़रूरी होगा। आप दोनों को हर बात पे तैयारी करके चलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे के सिग्नल्स आप लोग समझ कर रिस्पॉन्ड करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये कनेक्शन आपको सिखा रहा है कि हर चीज़ पहले से डिसाइड नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें फ्लो में होती जाती हैं, तो उसी तरीके से आपकी भी रिलेशनशिप रहेगी। तो यहाँ पे लव आपका प्लानिंग से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करोगे तो और ग्रो करेगा। तो ये इसका मैसेज था। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पाइल नंबर 1, और मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पीपल, तो जिन लोगों ने भी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया था, इस सिंबल को सिलेक्ट किया था, ये है आपकी रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से, और शुरुआत करेंगे हम मेन। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 की लव लाइफ के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके पर्सन के लिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में क्या मैसेजेस आपके लिए टैरो कार्ड से आना चाह रहे हैं।
तो जो पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, पाइल 2, ये पर्सन आपको याद करता है उन मोमेंट्स में के साथ में जहाँ उन्होंने कुछ गलत चूज़ किया। इनको कुछ रिग्रेट है इनके दिल में, इनके दिमाग में ना कोई लूप चल रहा है कि अगर मैं उस वक्त थोड़ा ब्रेव होता तो शायद इन्होंने किसी सिचुएशन में कुछ गलत डिसीजन ले लिया, शायद जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो इनको दिमाग में ना ये लूप चलता रहता है कि अगर मैं उस वक्त थोड़ा सा ब्रेव होता, थोड़ा ब्रेवली एक्ट करता। वो आपको याद भी करते हैं जब कुछ और हो जाता होगा उनकी लाइफ में, जैसे कि आप उनके लिए एक मिस्ड इमोशनल चांस हो, शायद इन्होंने आपको मिस किया है, या तो आपको बोला नहीं राइट टाइम पे, या तो आप उनसे अलग हो गए हो, या कुछ तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप लोग अलग हो और ये उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। ये सैडनेस जो है इनकी, वो कोई ड्रामा तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन क्वाइट होगी और हैवी है बहुत ज़्यादा इनके लिए भी और शायद आपके लिए भी। कुछ और कार्ड लेते हैं इसको समझने के लिए। ओके, तो जो सेकंड कार्ड आया है वो है जस्टिस का। अब जस्टिस कार्ड क्या बताता है यहाँ पर कि जस्टिस बताता है कि ये पर्सन इमोशनली अवेयर है कि इन्होंने गलत किया है, इनको पता है कि इनसे गलती हो गई है। वो जो भी पर्सन है वो जानता है या जानती है कि इम्बैलेंस जो इस रिलेशनशिप में आया है वो इन्हीं की साइड से आया है, आपकी साइड से नहीं आया है। जो प्रॉब्लम हुई है वो इनकी वजह से हुई है, इसलिए वो बिना क्लैरिटी के आपके पास आने से डर रहे हैं। ठीक है, उनको क्लैरिटी नहीं है अपने दिमाग में कि आपके पास अगर आ गए तो क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना चाहिए, कुछ और गलत तो नहीं बोल जाएंगे आपसे कि आप और गुस्सा हो गए। तो ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और वो क्लैरिटी रख के पूरा दिमाग में आपके पास आएंगे जब उनके पास हर सवाल का जवाब होगा और वो कहीं भी कुछ गलत बोल जाएं, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। जब उनके पास सारे सही जवाब होंगे, सारी क्लैरिटी होगी, तभी वो आपके पास आएंगे। उनके लिए आप कोई एक गेम नहीं हो, कोई टॉय नहीं हो, इसलिए वो हाफ ट्रूथ नहीं बोलना चाहते, या वो आप उनके लिए बहुत सीरियस पर्सन हो। वो जो भी है, आप गर्ल हो या बॉय हो मुझे नहीं पता, तो जो भी आपके पार्टनर है, गर्ल बॉय, वो आपको ना बहुत सीरियसली लेते हैं। आपको ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे। दिस इज़ वेरी मच सिंसियर एंड सीरियस रिलेशनशिप। ओके, तो वो आपको ना, जब उनके पास सारे आंसर्स होंगे कि आप उनसे जो भी पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, तो जब उनके पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे, वो तभी आपके पास आएंगे फुल्ली प्रिपेयर्ड होके। अभी वो खुद ही बहुत रिग्रेट में जी रहे हैं और बहुत इमोशनली उनकी सैड सिचुएशन अभी चल रही है। ओके, तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और राइट, अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर कहता है कि ये पर्सन अपने ही थॉट्स में फंसा हुआ है, ये अपने आप को ही पनिशमेंट दिए जा रहे हैं अपने आप से ही, खुद से। ये बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से ना डिप्रेस हो गए हैं, की वजह से, सिचुएशन की वजह से डिप्रेस हो गए हैं। वो इमेजिन करते होंगे आपसे बात करने की अपने माइंड में, और फिर इमेजिन करते होंगे कि आप, यानी कि वो मतलब ये इतने डिप्रेस है ना, अभी इनका मेंटल सिचुएशन इतना डाउन है कि सपोज़ अगर ये अपने ख्यालों में भी आपसे बात कर रहे हैं, तो ख्यालों में भी इनको आपका डिप्रेस्ड फेस, आपका सैड फेस, या तो आपका एंग्री फेस दिखाई देता होगा, और वही उन्हें ना रोक रहा है आपके पास आने से। अब यहाँ पर साइलेंस आपके रिलेशनशिप में क्यों है पता है? क्योंकि इनके करेज की वजह से, इनके पास करेज नहीं है अभी आपके पास आने का, इसलिए ये पूरी सिचुएशन आपकी इतनी साइलेंट लग रही है आपको कि कुछ मूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि फील हो सकता है उसके मन में कोई फीलिंग्स ना हो आपके लिए, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उनको ना करेज नहीं हो
मतलब इकट्ठा कर पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आने की, और इसलिए इतनी चुप्पी है अभी आपके रिलेशनशिप में उनके और आपके बीच में, जो कि ऑब्वियसली चेंज होगी। देखते हैं आगे और कार्ड निकालते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी। पाइल नंबर 2। ओके, तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब इस कार्ड से हम देखेंगे कि वो आपको कैसे देखते कैसे हैं, आपको क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत ही वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको बहुत इमोशनल वो स्ट्रांग मानते हैं। उनको क्या लगता है कि आप इजीली मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे अगर ये आपके पास आ जाते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि ये प्रिपेयर होके आपके पास आएंगे। अगर अनप्रिपेयर्ड आ गए और चाहेंगे कि आपको मैनिपुलेट कर दें इमोशंस में बहाकर, तो आप वैसे पर्सन नहीं हो। ये समझते हैं कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग पर्सन हो और आपको कोई भी चिकनी चुपड़ी बातों से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। तो ये भी आपको घुमा फिरा के बात करके आपको मैनिपुलेट तो कर नहीं पाएंगे, तो वो इसलिए आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और उनको वो सिर्फ आपके पास तभी आएंगे जब वो खुद वर्दी फील करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। यानी कि वो खुद जब स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएंगे ना, तब वो आपके पास ज़रूर आएंगे और एक्सप्रेस करेंगे। विच इज़ राइट, आई थिंक एक तरीके से वो सही कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं तो उनको टाइम दीजिए आप। ज़्यादा जल्दी में या जल्दबाजी में क्यों रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट बिगाड़ना है, बातें बिगाड़ कर। तो उनको टाइम दे दीजिए थोड़ा। उनको उनकी इमोशनल और उनकी मेंटल स्थिति जो है अभी वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और फिर आपके पास आएंगे। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। अब द स्टार ये कार्ड क्या बताता है कि आप उनके लिए एक हीलिंग की तरह हो। जब वो आपके बारे में सोचते होंगे, जब आपके बारे में आपको देखते होंगे, आपका पिक्चर देखते होंगे, आपको रियल में देखते होंगे, तो आप उनको ना हीलिंग वाली फीलिंग आती होगी कि वो हील हो रहे हैं, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ठीक हो रहे हैं। भले ही वो आपको दूर से देखें या आप जस्ट आपका पिक्चर देख लें, तो भी उनको हीलिंग फील होती होगी। तो आप इतने इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, और वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, चाहे वो उस पिक्चर में हो या ना हो। यानी कि भले ही आपकी लाइफ में आगे वो आपके साथ में रहें या ना रहें, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा खुश रहने चाहिए। तो ये आपको परेशान या दुखी नहीं देख सकते। तो इसीलिए मे भी अभी आपके पास आ भी नहीं रहे हैं, और इतना रिग्रेट भी ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे कोई जो भी गलती हुई है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अभी जो मैं मैसेजेस बता रही हूँ कि इनसे क्या गलती हुई है, तो आप समझ जाओगे। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप उनको माफ़ कर दो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्योर रिलेशनशिप। ये पर्सन भी मुझे बहुत प्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, प्योर सोल है कोई। अब गलती तो हर किसी से हो जाती है ना। तो ये मतलब ना, ये नहीं चाहते कि आप कभी भी परेशान हो जाओ या दुखी रहो। तो ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, भले आप इनके साथ हो लाइफ में आगे या किसी और के साथ में मूव ऑन कर जाओ। एंड दैट्स लव विदाउट possession and that's true love। तो वो आपको अपने दिमाग में सोचते रहते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि इनके जो दिल को ना कभी क्लोजर आपसे मिला ही नहीं है। मतलब ये आपसे पूरी बात तो कर ही नहीं पाए हैं अभी तक। तो ये आपको माइंड में बार 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 बार, और हो सकता है पूरे टाइम इनके माइंड में आप ही चलते हो। ऐसा है आपका रिलेशनशिप ये। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है फ्रॉम द ओरेकल डेक रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, ओके, तो ये कार्ड आया है, देखिए जो मुझे दिख गया है वो मैं लूँगी। फिश स्पिरिट, कोई फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। तो ये जो कार्ड आया है कोई फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज इनफ, तो ये कार्ड बताता है कि
ना तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों की इस बॉन्ड में ना तो लव की कमी है, ना एफर्ट्स की कमी है, और ना ही वन साइडेड फीलिंग्स है। लेकिन कभी कभी आपको लग सकता है कि अटेंशन कम मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। ये रीएश्योरेंस या फिर रीएश्योरेंस आपको कम मिल रहा है, क्योंकि कार्ड बोलता है कि जितना चाहिए उतना ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई भी कमी नहीं है। ये कनेक्शन स्कैरसिटी से नहीं है, सिक्योरिटी से ये ग्रो कर रहा है। कंपैरिजन या इनसिक्योरिटी या फियर इस बॉन्ड को समझने नहीं देंगे। तो यूनिवर्स का सिंपल मैसेज है कि फाइट मत करो ओवर लिटिल थिंग्स, या गुस्सा भी मत करो ओवर लिटिल थिंग्स। प्यार को टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओपन होकर कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, तो ये कनेक्शन नेचुरली बैलेंस्ड हो जाएगा। और लव यहाँ प्रूव नहीं होगा, यहाँ पर आपको लव फील होगा, और होना भी चाहिए। तो इस रिलेशनशिप में प्यार की कोई भी कमी नहीं है, बस उसे नोटिस करने की ज़रूरत है। और वो जब नोटिस कर लेंगे हर चीज़, तो वो आपके पास आ ही जाएंगे, और तब आपने फिर समझदारी से एक्ट करना है। ठीक है। देन एक मैसेज इस डेक में से हम और लेंगे। ओके, हॉर्स, फ्रीडम इज़ योर्स। तो आप यहाँ पर फ्रीडम आपकी है ना, पाइल नंबर 2, क्योंकि वो तो अभी रिग्रेट में जी रहे हैं बेचारे। फ्रीडम में कौन है? आप हो। आपके पास हर तरीके की फ्रीडम है। वो थोड़ा सा बाउंडेड फील कर रहे हैं अपनी इमोशंस की वजह से, अपनी सैडनेस की वजह से। तो आप ना एक बड़ा दिल रख के उनसे मिलना, जब भी वो आपके पास में आएंगे उनको माफ़ कर देना। मैंने पहले वही कहा कि माफ़ करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। उनसे जो भी हुई है गलती, उसको माफ़ कर देना और आगे बढ़ना दोनों एक दूसरे के साथ में। और देखना कि आप दोनों जब साथ में आओगे ना, तो ये बॉन्ड और भी ग्रो करेगा, और आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में, जब आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आओगे, तो आपकी लाइफ दोनों की भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आपका करियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका, और एक बहुत ट्रू रिलेशनशिप है। तो मैं तो कहूँगी कि आपको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए और उनके बॉन्ड के लिए। ऑलराइट, डेफिनेटली येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ अ स्ट्रॉन्ग येस। अब आप डेफिनेटली आप यहीं पे यही सोच रहे होंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या वो आपके पास आएंगे या नहीं। तो जो कार्ड आया है, इट सेज डेफिनेटली येस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, उनको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ अ स्ट्रॉन्ग येस। तो आप जो भी सोच रहे हो अभी, उसके लिए स्ट्रॉन्ग येस है। ठीक है। देन happy thoughts. To feel happier right now, think about a memory or something else that makes you smile. तो देखिए, अगर आपकी और इनकी कोई साथ की मेमोरी है जो आपको खुशी देती है सोचने के बाद, या जिसको रिकॉल करने के बाद में आपको फेस पे स्माइल आती है, तो अभी के इस टाइम को निकालने के लिए, जो कि एक साइलेंस का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, कि वो आपके पास है नहीं, वो दूर है आपसे, आप दोनों अलग हो, सेपरेटेड हो, जो भी है, तो इस टाइम को गुजर जाए तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने और उनके अच्छे दिनों को रिकॉल कर सकते हो, अच्छी यादों को रिकॉल कर सकते हो। वो चीज़ें सोचो जिससे आपके माइंड में हैप्पीनेस आए, आपके फेस पर स्माइल आए, और ये टाइम भी निकल जाएगा। और फिर जल्दी ही जब आप खुद खुशी फील करोगे, तो आप और खुशी अट्रैक्ट करते हो, तो खुशी का टाइम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। And then from the last deck, 2 more cards for pile number 2. Okay. Right. तो जो आपको मैसेज आया है वो है पोलाइट डिक्लेरेशन। यू कैन मूव इन वॉट एवर डायरेक्शन यू नीड टू अकम्प्लिश योर गोल्स. इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट आउट देयर, क्लेम वॉट इज़ योर्स एंड स्टे इन पावर. अब देखिए, स्टेइंग इन पावर की बात दो जगह आ गई है। फ्रीडम भी आपकी है, पावर भी आपका है। अभी वो तो बिल्कुल ही सरेंडर मोड में है, आप ही हो जो पावर मोड में हो। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो अगर चाहो तो, कि
आप आगे बढ़ो ना, आप कुछ ऐसा करो कि वो आपको के पास आने के लिए ईज़ी हो जाए, उनको थोड़ा सा फ़ील करे कि हाँ शायद आप भी उनसे ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आप उनको कुछ ऐसे सिग्नल्स दो कि वो आपको समझें, कि उनको लगे कि आप भी उनको उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो जितना वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप अगर कोई और भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है तो उस नेगेटिविटी को अपने गोल्स अचीव करना है अगर आपको, तो उस नेगेटिविटी को आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा। तो आप ऐसे एक्शन लीजिए जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करें, और जो आपका है उसको क्लेम करो। किसी से भी कुछ भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये खुद में कॉन्फिडेंस एक लाना पड़ेगा, और आप में होगा भी ये कॉन्फिडेंस, तो आप इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हो। क्योंकि अभी वो बहुत डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में कुछ भी एक्ट करना इतना इजी नहीं होता है। तो आप तो डिप्रेशन में नहीं हो, आप तो अपने पूरे फुल सेंसेस में हो। तो आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपकी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए हेल्पफुल हों, या वो आपके पास फिर से आ जाएं। ऐसा कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। तो आप अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो इस रिलेशनशिप में, तो आप क्लेम करो जो भी आपका है, या आपके गोल्स के लिए आपके लिए क्या हेल्पफुल है, वैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। एंड देन every step counts. There is an advantage in taking things slowly. Breathe deeply and fully as you consider your options. तो देखिए, every step counts. अब भले ही आप लोग छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ो एक दूसरे की तरफ, पर हर स्टेप काउंट होती है ना, हर एफर्ट काउंट होता है। कोई भी एफर्ट, एक छोटा सा भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। सपोज़ आप लोगों ने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग अलग हो, एक दूसरे से बात नहीं है, लेकिन कहीं दिख गए और एक दूसरे को बिल्कुल ही फ्लैट इग्नोर करने की बजाय एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दे दी, तो एक उनके लिए भी रिलीफ है और आपके लिए भी रिलीफ है ना। तो इस तरीके का एक छोटा स्टेप भी आपके इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने में, इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने में बहुत बड़ी हेल्प होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काउंट करेंगी आपके इस रिलेशनशिप में। तो आप घबराओ मत, डीप ब्रीथ्स लिया करो, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल रखो, और अपने जो भी ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि आपको अभी करने चाहिए तो उनको करो, बस धीरे धीरे, भले ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, तो जिन्होंने भी इस पिक्चर को पिक किया था, ये है आपकी रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं मेन टैरो डेक से आपके लिए 5 मैसेजेस निकालूंगी और फिर हम ओरेकल कार्ड्स की तरफ चलेंगे। तो देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है जो अभी साइलेंस में है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। स्पेशली ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अकेले में। ऑलराइट, तो जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स का। अब पाइल 3, ये जो पर्सन है ये इमोशनली ग्राउंडेड पर्सन है। ये जब वो आपके बारे में अकेले में बैठ के सोचते होंगे ना तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं बहुत, मतलब उनको, उनका दिल दिमाग पूरे तरीके से आपसे भर जाता होगा। वो बहुत ओवरवेल्म सा फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। वो सेटल होता है, और आपके लिए ना कोई केओस नहीं है उनके दिल दिमाग में। आप उनके दिमाग में बिल्कुल एक पीसफुल एक पर्सन की तरह एंटर करते हो। यानी कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनके दिल और दिमाग में एक शांति सी छा जाती होगी, उनको बहुत कामनेस फील होती होगी। वो बहुत, मतलब आपको सोच के कभी परेशान नहीं होते होंगे, या कोई भी उनको एक, मतलब कुछ भी अगर
दिन उनका बहुत ही बिजी गया, बहुत ऊपर नीचे वाला गया कि बहुत हाईस एंड लोस थे दिन में, बहुत डिस्टर्ब डे था। तो अगर वो शाम को अगर आपके बारे में सोच लेंगे ना तो उनको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, ऐसी फीलिंग आपके लिए उनको आती है, ऐसा है, ठीक है। और वो आई थिंक रात को आपके बारे में बहुत, जैसे कि रात को कभी कभी हम लोग मेडिटेट करके सोते हैं ना, तो ताकि दिमाग को शांति मिले, दिल को शांति मिले, तो वो हर रात को आपके बारे में सोचते होंगे। तो थिंकिंग अबाउट यू इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर हिम। उनके दिल और दिमाग को बहुत ही कामनेस प्रोवाइड करती है आपके बारे में सोचना, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऐसा चीज़ है, वो आपको इस तरीके से फील करते हैं। एंड देन तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो जो पर्सन है ये फ्यूचर के बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा, और आपको उस फ्यूचर में इमेजिन करता है, यानी कि वो अपना फ्यूचर बहुत सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और उस फ्यूचर में आपको वो ज़रूर अपने साथ में सोचते हैं, यानी कि वो आपके साथ एक लंबा और प्योर रिलेशनशिप देखते हैं। वो इम्पल्सिव मूव तो नहीं करेंगे, ये कोई इम्पल्सिव चीज़ें नहीं करने वाली, ये बहुत ही एक सिंसियर और एक ग्राउंडेड पर्सन है, समझदार पर्सन है। तो इनके ना मूव्स जो होंगे आपकी तरफ जब आएंगे, ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे जब ये, तो ये उनके बहुत कैलकुलेटिव मूव होंगे। अब ये हो सकता होगा कि ये ऐसा सोचें कि पहले मैं थोड़ा अपना करियर सेट करूं, या अपने करियर में अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको फिनिश कर लेता हूं, फिर मैं अप्रोच करूंगा। तो इस तरीके से इनके ना बिल्कुल ही कैलकुलेटिव मूव्स होंगे, ये आपके पास में कभी भी इम्पल्सिव होके आएंगे नहीं, ठीक है। और क्योंकि वो आपको टेम्परेरी नहीं मानते ना, वो आपको परमानेंट देख रहे हैं, आप ही उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट हो जो भी हैं। तो वो आपको देखकर लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग, मतलब वैसी वाली फीलिंग है कि मरते दम तक की। तो ऐसा है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, फाइल नंबर 3, और देखते हैं कि और क्या पता चलता है टैरो कार्ड से। और देखते हैं कि और क्या पता चलता है टैरो कार्ड से आपके वो स्पेशल पर्सन के बारे में। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स का। अब एस ऑफ कप्स क्या बताता है? एस ऑफ कप्स बताता है कि उनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, उनके दिल में। जब आप जैसे हंसते होगे, स्माइल करते होगे जब आप, या फिर जब आप वल्नरेबल हो जाते होगे, तो ये चीज़ें ना उनके दिल को बहुत टच करती हैं। आपका कोई भी रिएक्शन उनके लिए वो इग्नोर नहीं कर सकते। हर रिएक्शन का उनके माइंड और एक हार्ट में एक फील देता होगा उनको, उनके दिल को टच करती हैं हर चीज़ें, उनके दिमाग को हिलाती हैं आपकी कुछ भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो। तो ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये मुझे बहुत ही एक इमोशनली सेफ रिलेशनशिप लग रहा है, जो कि तभी आता है जब दोनों को एक दूसरे के लिए इमोशनल सेफ्टी फील होती हो। तो आप दोनों का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से तो डेफिनेटली है, आपकी तरफ से भी होगा ही आई एम श्योर, क्योंकि फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, ये कैजुअल फीलिंग्स नहीं है। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। ये ना एक ड्रीम कार्ड होता है, पाइल नंबर 3। तो वो आपके साथ बहुत पीस यानी कि शांति इमेजिन करते हैं, लाइक सिंपल मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना, और आप दोनों का बहुत ही एक सेफ स्पेस, सेफ आपका लव। तो वो आपके साथ एक बहुत ही सेफ और ब्यूटीफुल सी लाइफ आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो आपके साथ ना वो बहुत ही एक सेफ लाइफ इमेजिन करते हैं, बहुत ही एक परमानेंट आइडियल ब्यूटीफुल सी लाइफ
आपके साथ वो इमेजिन कर रहे हैं। ये ऑब्सेशन नहीं दिखाई देता, यहाँ पर केओस नहीं दिखाई देती, यहाँ पर इम्पल्सिव एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा होम टाइप लव है, जैसे कि अम, होता है ना परमानेंट, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि परफेक्ट आइडियल एक मैरिज होती है, उनका घर होता है, एक फैमिली, परफेक्ट फैमिली होती है, बिल्कुल वैसा सोचते हैं आपको लेकर। तो वो ना आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इमेजिन करते हैं आपके साथ एक लाइफ, वो आपके साथ एक पूरी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। वो आपको ना कोई एक मोमेंट की तरह नहीं सोचते हैं कि ठीक है इतने पीरियड में ये मेरे साथ होंगी तो देखते हैं जब तक साथ है, ऐसा नहीं सोचते हो कभी भी। वो हमेशा आपको लॉन्ग लाइफ, पूरी लाइफ का ही सोचते हैं। और एक कार्ड और मैं लूँगी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अब ये कार्ड क्या बताता है कि वो वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स को वैल्यू करते हैं। आपके साथ वो कभी भी गलत टाइमिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ भी गलत टाइमिंग पे कुछ भी बोल के स्पॉइल हो जाए। वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड का पर्सन है, या कैलकुलेटिव माइंड की पर्सन है, और वो अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो वो एकदम से नहीं आएंगे कभी भी आपके पास में, इसलिए ये साइलेंस आपको फील हो रहा है। उनको जब लगेगा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो तभी आपके पास आएंगे। बट डेफिनेटली दिस कार्ड शोज़ कि वो आपको अपना परमानेंट पर्सन मानते हैं। यू आर द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन ऑन हिज माइंड। आपके अलावा और कोई नहीं है उनके माइंड में, और वो आपके साथ एक लंबी और एक खूबसूरत लाइफ बिताने की पूरी प्लानिंग चला के रखी है उन्होंने अपने दिमाग में। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिख गया है ओरेकल डेक से। ये है सेंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। वाओ। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि जो ये आया है सेंड पाइपर स्पिरिट का मैसेज, बी प्लेफुल, तो इसका मतलब होता है कि ये रिलेशनशिप को थोड़ा लाइट करने का सिग्नल है। हर बात को ना आपको एनालाइज करना या हर वर्ड का मीनिंग निकालना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल कम कर दो आप। ये कार्ड बोलता है कि हंसो, टीज़ करो, छोटी बातों पर स्माइल करो। प्यार सिर्फ डीप टॉक्स में तो नहीं होता, फन मोमेंट्स से भी स्ट्रांग होता है, राइट। तो हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है रिसेंटली थोड़ा सीरियस मोड में चले गए होंगे, लेकिन कनेक्शन को हील करना चाहते हो अगर, तो डिस्कशन से ज़्यादा प्लेफुलनेस काम करेगी। तो एन्जॉय द पर्सन, डू नॉट ट्राई टू मैनेज द रिलेशनशिप। इस कनेक्शन को ना थोड़ा फन कनेक्शन बनाओ, प्यार तो खुद ही फिर फ्लो करने लगेगा। ओके, एक कार्ड और लेते हैं इस डेक से। ओके, porcupine spirit, it says time for beginner mind. ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है porcupine spirit, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। अब इसका ना सिंपल मैसेज होता है, बिल्कुल सिंपल, ऑनेस्ट एंड ग्राउंडेड, जो मैं आपको एकदम नेचुरल लैंग्वेज में ही समझाऊंगी, कोई फिलॉसफी नहीं करूँगी। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा ना फ्रेश स्टार्ट एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है। बोरिंग मत हो जाने दीजिए चीज़ों को, या फिर पुरानी अजम्पशंस हुई, पुराने कंक्लूजन्स हुए, या फिर मुझे सब पता है वाला माइंडसेट, अब उसको ना आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा आप दोनों को। और दोनों का तो मुझे नहीं पता, मैं तो ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, तो आपको तो मैं कह सकती हूँ कि आप अपना मुझे सब पता है अगर आप ऐसा सोचते हो, तो इस माइंडसेट को अभी बिल्कुल साइड में रख दो। और ये कार्ड बोलता है कि इस पर्सन को नए तरीके से देखो, बिल्कुल जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आप मिले हो, फर्स्ट टाइम देखा है, जैसे कि पहली बार आप उनको जान रहे हो। तो हर चीज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर मत करना। हो सकता है कि आप थोड़ा गार्डेड हो गए हो, क्योंकि आप पहले हर्ट हुए हो, हर्ट इन द सेंस उन्होंने जब साइलेंस चूज़ किया तो आप, हो सकता है आप हर्ट हो गए होगे। और पॉर्क्यूपाइन की तरह आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो अपने आप को और प्यार भी चाहते हो। तो
थोड़ा सा ना फ्रेश इस चीज़ में एक फ्रेश एनर्जी लाने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में, आपके बॉन्ड में। और यूनिवर्स का एक सिंपल मैसेज है यहाँ पर कि क्यूरियस रहो बट डिफेंसिव मत बनो। क्वेश्चंस पूछो पर अजम्पशंस मत बनाओ। अजम्पशंस से क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, इसलिए कुछ भी अज्यूम करके मत चलिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए जब वो आपसे बात करते हैं। और इस कनेक्शन को बिना जजमेंट के समझने का अब आपका टाइम आ गया है, तो जजमेंट मत यूज़ करो, ठीक है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट डेक वी विल पुल आउट सम कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आपका ये जो एक रिलेशनशिप है ना, ये आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है आपकी लाइफ का। तो इसको आप एकदम जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कुछ भी स्टेप लेकर उसको ख़राब मत कर दीजिए। छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़िए। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं या जो छोटी स्टेप्स होती हैं, यही हमारे बड़े ड्रीम्स को अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आप एक टाइम पर एक स्टेप लो, बस एक काम करो एक दिन में, और ज़्यादा रश मत करो। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपकी तरफ से, ठीक है। देन वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस पाइल। ओके, लाफ्टर, यू नीड अ गुड लाफ। आपको ना, आप बहुत शायद सीरियस हो गए हो आजकल, हंसना बोलना आपने छोड़ दिया है। तो मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ लव या जो एक आपका स्पेशल पर्सन होता है उसी से हमारी लाइफ नहीं चलती है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ या फिर अपने आप के साथ ही रहो, खुश रहो, लाफ करो, अच्छी अच्छी हंसी, अच्छा मजाक, अच्छा फ़न टाइम स्पेंड करो अपने लोगों के साथ में। और जब आप खुश रहते हो ना तो सारी चीज़ें ईजी होने लगती हैं, सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें ईजी होने लग जाती हैं। आपको उतना रियलाइज़ नहीं होता कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा, वो जो साइलेंस है, वो जो टाइम है जो आपको अभी बुरा लग रहा है कि आपके पास में वो क्यों नहीं है, तो अगर आप अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व रखोगे तो उतना पता नहीं पड़ेगा आपको। तो अभी आप चाहो तो लाफ्टर शेफ देखा करो, कॉमेडी पिक्चर्स, मूवीज़ या कॉमेडी सीरीज़ देख लिया करो। थोड़ा अपने माइंड को खुश बनाओ, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपका फेस पे ग्लो रहेगा। अगर आप डल हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे, तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी, इट विल अफेक्ट योर माइंड, इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, राइट। और आपके फेस पे भी डलनेस आती है, इसलिए थोड़ा फ़न टाइम भी अपने लिए रखो। ऐसा नहीं बहुत सीरियस भी होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट 2 messages for you, pile number 3 from this deck, regarding this person, regarding this relationship, regarding your bond with this person. The message that universe wants you to hear. Okay, तो जो कार्ड आया है वो है ब्लेंड इनटू द एनवायरनमेंट्स, यू हैव मेनी स्किल्स एंड कैन फिट इनटू एनी सिचुएशन। तो ये यही कह रहा है कि आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो, आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। तो आप अभी अपने आप को, मैंने पहले कहा ना कि लाफ किया करो, स्माइल किया करो, अच्छा टाइम लिया करो। तो आप ये जो टफ या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए अभी की, आप वैसे पर्सन हो कि आप किसी भी सिचुएशन में रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। तो टेक टाइम टू असेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली। तो वही सेम मैसेज अलग तरीके से आया है कि देखो अपने आप की सिचुएशन को, असेस करो कि आपके आसपास क्या हो रहा है अभी। वो पर्सन के बारे में सोचो कि वो क्या सोच रहा होगा, या उसको किस तरीके से आप टाइम दे सकते हो, या किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हो इस सिचुएशन को बेटर करने में। और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करो, ठीक है। और अपने आप को अडेप्ट करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। आप भी ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि घबरा जाओगे या बिल्कुल ही इम्पेशेंट हो जाओगे या ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी बहुत समझदार पर्सन हो। तो इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये सब आपको भी पता है। तो उस अकॉर्डिंगली आप एक्ट करोगे। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है। एंड देन एन्जॉय द जर्नी, स्टे प्रेजेंट एंड फ्लेक्सिबल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि प्रेजेंट में जीना सीखो। पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर में क्या होगा वो भी मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में हंसो, प्रेजेंट में अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालो। और जो आपकी ये जर्नी है उसको एन्जॉय भी तो करो। सिर्फ सोच सोच में कि वो कब आएंगे, वो कब बोलेंगे, कब हमारी सिचुएशन आगे बढ़ेगी, ये सब सोचने में क्यों आप अपनी दिन बिताते जा रहे हो। मैनी चेंजेस आर गोइंग ऑन फॉर यू एंड अराउंड यू। तो कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए और आपके अराउंड बहुत सारे चेंजेस अभी आने होंगे, आगे आप होते हुए देखोगे। एंड दीज चेंजेस आर नॉट ओनली गुड बट नेसेसरी। और ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में या आगे होंगे, वो सिर्फ अच्छे चेंजेस है ऐसा नहीं है। ये चेंजेस आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उनसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलेगा और इनके बिना आपकी लाइफ उतनी बेटर नहीं होगी। तो ये चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ब्रिंग योर अवेयरनेस इन टू द नाउ रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट और द फ्यूचर। तो वही बात है कि अपनी अवेयरनेस को नाउ पे फोकस करो, आज पे फोकस करो। पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब कुछ नहीं सोचना है। और फ्यूचर में क्या होगा या क्या हो सकता है वो भी आपके हाथ में नहीं होता है। तो पास्ट को भी भूल जाओ और फ्यूचर को भी अभी साइड में रख दो। सिर्फ आज में जियो, ठीक है। सिर्फ आज का सोचो और आज में खुशी खुशी जियो और सबको, अपने आसपास वालों को भी खुश रखो। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके पास आ ही जाएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में।